तो अपेरेंटली पॉल पॉगबा गए थे यूवेंटस ट्रॉफीज जीतने, यूवेंटस की टीम को वापस से खड़ा करने, लेकिन यूवेंटस के तो टांगें तोड़ दी गई हैं। यूवेंटस को 15 पॉइंट्स का डिडक्शन दे दिया गया है फाइनेंशियल हेरा फेरी के चलते, और ये हेरा फेरी हुई थी कोविड के टाइम पर, और उस बीच में कुछ ट्रांसफर्स थे जो कि आप कह सकते हो जिनमें घोटाला किया गया है। उसके अलावा जो सैलरीज थी प्लेयर्स की, उसमें यह बताया गया था कि सैलरीज जो हैं वो प्लेयर्स ने 4 से 5 महीने की सैलरीज अपनी कम वेजेस पे लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। एंड यहाँ पर अब यूवेंटस पर केसेस चलाए जा रहे हैं, उनके जो हायरकी के लोग हैं उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, और इन सबके बारे में अगर आपको जानना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डाउनलोड कीजिए वन फुटबॉल एप्लीकेशन, बिकॉज वन फुटबॉल एप्लीकेशन पर आपको हर एक चीज़ रिगार्डिंग दिस न्यूज़ या फिर आपके क्लब के रिगार्डिंग या फिर आपके फेवरेट प्लेयर के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ होगी वो आपको चुटकियों में अवेलेबल होगी। उसके अलावा मैच डेज के दौरान अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको मैच डे लाइव कमेंट्री देखनी है, स्टैट्स वगैरह पर नज़र बनानी है, तो भी वन फुटबॉल एप्लीकेशन आपके उस सेक्शन ऑफ गेम को कवर बहुत अच्छे से करती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, head over to the link given in description, download the app from there, or you can also scan the QR code and download the app from there as well for absolutely free of cost. बात थोड़ा करते हैं अब मार्को रॉयस के ऊपर, बात थोड़ी करते हैं हैरी केन के ऊपर, यूनाइटेड ट्रांसफर्स के ऊपर इन स्पेसिफिक, क्योंकि भाई ऐसा सुनने में आया है और ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि एरिक टेन हैग और मार्को रॉयस के एजेंट के बीच में मीटिंग हुई है। अब मार्को रॉयस के करेंट डॉर्टमंड कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बाकी हैं, और अगर यूनाइटेड मार्केट में जाकर एक एक्सपीरियंस प्लेयर को लेकर आना चाह रही है तो मार्को रॉयस उसमें से एक सूटेबल नाम टेन हैग के सिस्टम के लिए हो सकते हैं, क्योंकि मार्को रॉयस कैन ऑल्सो प्ले एज अ वाइड फॉरवर्ड, ही कैन प्ले एज अ नंबर 10 एज वेल। और हम सबको पता है कि ब्रूनो की पोजीशन पे बहुत ही लैक ऑफ कॉम्पिटिशन सा है, और डॉनी वेन डी बीक भी आपको पता है कि शायद इस सीज़न के बाद मूव ऑन करना चाहें या फिर टेन हैग उनको किसी और रोल में डालना चाहें, तो हमें एक वर्सेटाइल प्लेयर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अब समझने वाली बात यह है कि मार्को रॉयस की जो एज है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर अदा करने वाली, उसके साथ ही साथ मार्को रॉयस का जो इंजरी रिकॉर्ड है वो खासा ख़राब रहा है। 2015 से लेकर अब तक मार्को रॉयस ऑलमोस्ट हर एक साल में तकरीबन 2 से 3 महीने के लिए आपको नहीं मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं, और उस केस में अगर यूनाइटेड उनका वेज स्ट्रक्चर करेंट अभी बार्सिलोना बोरुसिया डॉर्टमंड कॉन्ट्रैक्ट पर देखे तो डॉर्टमंड में उनको अभी करेंटली वेजेस मिल रहे हैं 200K पर वीक। अब यहाँ पर यूनाइटेड क्योंकि ऑलरेडी अपने वेज स्ट्रक्चर को हल्का करना चाह रही है, वो प्लेयर्स को रिड्यूस वेजेस पर एग्री करवाना चाह रहे हैं, वो प्लेयर्स को रिड्यूस वेजेस पर नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे हैं, तो उस पूरे सिनेरियो के बीच में अगर मार्को रॉयस आएंगे तो क्या वापस से डिसरप्शन नहीं आएगा, जो एक स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है एरिक टेन हैग के साथ मिलकर। अब मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है, ऑल्दो आई एम अ ह्यूज रॉयस फैन, क्योंकि जब हम फुटबॉल में कुछ हाई पोटेंशियल प्लेयर्स की बात करते हैं ना, तो मार्को रॉयस का जब एक तरीके से आप कहते हो कि डॉर्टमंड में राइज हुआ था तो सबने बात की मारियो गोत्जे की, इनकी उनकी, बट रॉयस वाज द गाय। लेवेंडोस्की को बायर्न लेकर गई, बट एक ऐसा प्लेयर जिसके पास सबसे ज़्यादा टैलेंट था, जो कि बहुत वर्सेटाइल था। अगर आप उसकी सेट पीस डिलीवरीज की बात करो, अगर आप उसके गोल स्कोरिंग थ्रेट्स की बात करो, अगर आप उसके प्लेमेकिंग की बात करो, मार्को रॉयस इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ एवरीथिंग। एंड इवेंचुअली आपको ऐसे प्लेयर्स की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है अगर आप अपनी टीम को बेहतर बनाना चाहते हो तो उस केस में अगर देखा जाए तो रॉयस विल बी अ गुड एडिशन। एंड टेन हैग का सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, उसमें आप देख रहे हो कि एरिक्सन को उन्होंने नंबर 8 रोल में जिस तरीके से फिट किया है, तो रॉयस की एडिशन सही रहेगी। लेकिन अगर मैं इंजरी ट्रैक रिकॉर्ड को देखूं तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ वेरी वाइज डिसीजन। अब इसके साथ ही जो लेटेस्ट अपडेट आई है रिगार्डिंग हमारे ट्रांसफर टारगेट्स फॉर दी समर, और खासकर सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे, तो उसमें यह बताया जा रहा है कि यूनाइटेड हैरी केन को लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। दे आर गोइंग टू, आप कह सकते हो, कन्विंस हैरी केन अभी 1-2 महीने के बीच में ही, एंड हैरी केन इज नॉट गोइंग टू एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट, जो कि उनका 2024 में एक्सपायर हो रहा है। और लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो टॉटनहम हॉटस्पर्स ने भी हैरी केन को जाने देने का मन बना लिया है अभी, और उनको लग रहा है कि अगर 85 मिलियन कोई भी टीम आकर हैरी केन के लिए देने को तैयार है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम अगर वो हैरी केन को ऑफलोड कर पाए तो। अब देखो, समझने वाली बात यहां पर यह कि मार्केट में विक्टर ओसिमेन की अवेलेबिलिटी भी हो सकती है फॉर अराउंड 125 to 135 मिलियन, एंड यहाँ पर हैरी केन अगर 85 मिलियन में मिल रहे हैं, हु इज गोइंग टू बी 30 सून,
एंड आपको पता है कि इंग्लिश प्लेयर्स का जो पीक होता है वो आता भी बहुत जल्दी है एंड वो फेड अवे भी बहुत जल्दी होते हैं. टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम हैरी केन इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स. अभी अगर करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स की हम बात करें तो एंड प्रीमियर लीग में हैरी केन, हालैंड, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको मिनिमम गारंटी ऑफ 18 प्रीमियर लीग गोल्स तो करके देते ही हैं. एंड हैरी केन ने आप देख सकते हो कि इंडिविजुअल लेवल पे स्पर्स को कितना कैरी किया है. अभी लास्ट ईयर हमने ह्यूंगमिन सॉन को देखा था, बट इस सीजन ह्यूंगमिन सॉन नहीं कर पा रहे हैं. इवेंचुअली आपको पता चल रहा है कि हालैंड के बाद द सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द प्रीमियर लीग इज हैरी केन. तो आपको एक प्रॉपर आउट एंड आउट नंबर 9 मिल रहा है जिसका डिफेंसिव वर्क रेट बहुत ज़्यादा शार्प है. स्पेशली ये चीज़ हमने किसके अंडर देखी थी? हमने ये सारी चीज़ें जोजे मोरिनो के अंडर होती देखी थी. प्ले मेकिंग के मामले में भी हैरी केन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट नंबर 9 जो कि उस रोल में भी स्लॉट इन कर सकता है. बट हैविंग सेड दैट, विक्टर ओसिमेन की साइनिंग क्यों ज़्यादा सेंस बनाएगी इस केस में? क्योंकि देखो, आप अगर किसी एक प्लेयर पर मोर देन 80 मिलियन खर्च कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि वो प्लेयर हमें कितने साल दे सकता है. अब यहाँ पर क्योंकि मार्केट इतना इन्फ्लेटेड है, अभी अगर यही हम 4 साल पहले की बात करते तो शायद हैरी केन का जब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा होता तो हैरी केन हमें 40 से 45 मिलियन में मिल जाते. लेकिन क्योंकि अब मार्केट इतना इन्फ्लेटेड है, हर एक प्लेयर जो कि एक सीज़न अच्छा खेल लेता है या जिसने 6 महीने भी अच्छे खेले हैं वो 100 मिलियन पे बिक रहा है. तो हैरी केन का 85 मिलियन प्राइस टैग अभी अगर हम फाइनेंशियल अपनी सिचुएशन देखें उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है. एंड आपको पता है कि जब समर में टेक ओवर होगा, जैसे कि बहुत सॉलिड न्यूज़ आ रही है कि टेक ओवर हो ही जाएगा, तो यूनाइटेड को हर एक एरिया में अपना इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा. और आपको पता है कि फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल्स भी जब आ जाएंगे इस समर में तो आपको अपने डेट के अकॉर्डिंग ही खर्च करना है. आपको जो रेवेन्यू जनरेट किया आपने उसके अकॉर्डिंग ही, उसके दायरे में रहकर ही आपको खर्च करना है. तो उस केस में फिर अगर मैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के हिसाब से देखूँ तो आई वुड रेदर गो फॉर विक्टर ओसिमेन देन हैरी केन. बट एट द सेम टाइम आई थिंक अगर मैनेजर क्योंकि यही रिपोर्ट्स आ रही है कि एरिक टेन हैग वांट्स हैरी केन बिकॉज वो उनके सिस्टम में फिट करता है. अगर आप अगर अभी आप देखो तो उन्होंने वॉट वेगॉस को क्यों साइन किया है? बिकॉज कि वो अपना जो फिजिकल प्रेजेंस है बॉक्स के अंदर उसमें बहुत ज़्यादा हमें इनपुट लाके प्रोवाइड करता है. डिफेंसिव जो वर्क रेट है वॉट वेगॉस का वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है सीज़न के आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे. और फाइनल थर्ड में जो आप कह सकते हो जो विदाउट द बॉल आपका वर्क रेट है उसके बेसिस पर आप एक नंबर 9 की साइनिंग को मॉनिटर कर रहे हो. तो अभी अगर हैरी केन का मैं उस लिहाज से देखूं तो एक साइनिंग बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है टेन हैग के इस सिस्टम में, जो कि विदाउट द बॉल कितना प्लेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है इन दैट नंबर 9 रोल वो बहुत क्रूशियल होने वाला है. बट एट द सेम टाइम कंसिडरिंग द एज, कंसिडरिंग ऑल दी अदर सिनेरियोज जो कि आपको इस डील में फेस करने पड़ेंगे, तो उसके हिसाब से विक्टर ओसिमेन एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए बहुत सही साइनिंग हो सकती है. बट इसके साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि विक्टर ओसिमेन और हैरी केन में 40 मिलियन का डिफरेंस है और वो 40 मिलियन का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं आपको एक अलग साइनिंग में इन्वेस्ट करने में भी हेल्प कर सकता है. तो अगर यूनाइटेड हैरी केन के लिए जाएगी और हैरी केन इवेंचुअली अगर यूनाइटेड ज्वाइन करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म में एक शायद मेगा हिट हो जाए जो कि हमें इनिशियल पुश की ज़रूरत पड़ने वाली है. क्योंकि अब आप देखो, अगर ऐसा देखा जाए तो कई बार हमने देखा है कि बड़ी बड़ी साइनिंग्स जो कि यंग एज में आती हैं वो क्रम्बल कर जाती हैं. जब आप कह सकते हो जब हज़ार्ड गए थे रियल मैड्रिड में तो ही वॉज एट हिज पीक, और वो उसके बाद जिस तरीके से क्रम्बल किए हैं तो शायद हमें नहीं पता कि अब अगर विक्टर ओसिमेन को हम लेकर आए तो शायद वो नेपोली वाली फॉर्म रेप्लिकेट ना कर पाएँ यूनाइटेड में. बट उसके साथ साथ हमें ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि मैनेजर की आखिर डिमांड क्या है. अगर मैनेजर हैरी केन की डिमांड कर रहा है और अगर उसको लगता है कि हैरी केन विल बी अ गुड एडिशन टू दिस यूनाइटेड सेटअप तो आई हैव नो इशू व्हाटसोएवर टू हैव हैरी केन ऑन बोर्ड. बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हैरी केन के लिए हम ओवर द टॉप जाके पे ना करें. आई थिंक रियलिस्टिकली अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देखा जाए तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये होगा कि अगर हम 60 से 65 मिलियन के बीच में हैरी केन की डील अगर फाइनलाइज कर पाएँ तो आई थिंक इट वुड बी बिग बूस्ट टू आवर अटैक. ऑल्सो हम उस एक्स्ट्रा जो 20-25 मिलियन बचेगा और जो डिफरेंस है ओसिमेन और हैरी केन की वैल्यू में, उसके अंदर हम एक मिडफील्डर या फिर हम आप कह सकते हो एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक भी लेकर आ सकते हैं जो कि करंट यूनाइटेड की सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और मार्को रॉयस सिचुएशन पे मैं यही बोलूँगा बस कि रॉयस के लिए अगर यूनाइटेड जाएगी तो आई थिंक उनको जो कम से कम वेजेस हैं उतना ऑफर करना चाहिए एंड कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ भी रियलिस्टिक होनी चाहिए. आई डोंट थिंक रॉयस को हम 2 साल से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर सकते हैं बिकॉज उसका जो इंजरी ट्रैक रिकॉर्ड है उससे आई एम नॉट इम्प्रेस्ड. ऑल्दो आई लव दैट प्लेयर, ही हैज़ गॉट इमेंस टैलेंट, बट एट द सेम टाइम फुटबॉल इज़ अबाउट who is going to give you more minutes, who is going to be more productive on the field. एंड अगर मैं अभी करंट सिनेरियो देखूंगा तो शायद मार्को रॉयस उतने ज़्यादा इफेक्टिव
नहीं लगेंगे हमारे सेटअप में बिकॉज ऑफ वॉट उसका एक इंजरी ट्रैक रिकॉर्ड सजेस्ट करता है। बट आप लोग बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से यूनाइटेड को समर मार्केट में जाकर हैरी केन, विक्टर ओसमैन या बेंजामिन सेस्को में से किस एक प्लेयर को लेकर आना चाहिए गिवन द सर्कमस्टेंसेस कि किसका क्या प्राइस टैग है। ऑल्सो क्या यूनाइटेड को अगर एरिक टेन हैग डिमांड कर रहे हैं तो मार्को रॉयस के लिए जाना चाहिए या नहीं। एंड आपको क्या लगता है भाई, यूवेंटस आफ्टर दिस पॉइंट्स रिडक्शन कहां फिनिश कर सकती है सीरिया ए में, और इसके क्या आप कह सकते हो कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ेंगे यूवेंटस क्लब को, और कितने प्लेयर्स ऐसे होंगे जो कि यूवेंटस को छोड़ के जाना चाहेंगे विद द लैक ऑफ चैंपियंस लीग फुटबॉल, क्योंकि उसमें बहुत सारे नाम आपके किएजा के आएंगे, लाहोविच के आएंगे, एंड हु नोज इवन पॉल पोग्बा माइट थिंक अबाउट लीविंग द क्लब। एंड आपको पता है कि डी मारिया के ऑलरेडी रूमर्स आ रहे हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, kindly subscribe to 1MEFC for all the latest updates regarding what's happening in world of football. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।